לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. दोस्तों, इजराइल और गाजा के करंट हालातों को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। एक तरफ जहां सीरिया और ईरान गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पावरफुल देश इजराइल की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अभी तक इस जंग में हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मरने वालों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर हालात कुछ समय और ऐसे ही बने रहे तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है। दुनिया दो भागों में बंट जाएगी और देश पर देश आपस में लड़ाई करने लग जाएंगी। दोस्तों, ऐसे में बाइबल की भविष्यवाणी का क्या कहना है? क्या बाइबल में अंतिम समय में एक ऐसे बड़े युद्ध के बारे में बताया गया है? यदि बताया गया है तो बाइबल का संदेश आज के समय के लिए हमारे लिए क्या है? दोस्तों, सन 1948 में बाइबल की एक मेजर भविष्यवाणी पूरी हुई थी, जो कि लगभग 2500 साल पहले यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा कहता है, देखो मैं इजराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूँगा और उनके निज देश में पहुँचाऊँगा। 2500 साल बाद यह भविष्यवाणी पूरी हुई और सन 1948 में इजरायली दुनिया भर से वापस लौटकर अपने देश इजराइल को वापस आने लगे। और यह सब कुछ हुआ था सन 1948 में। 70 AD में यहूदी दुनिया भर में फैल गए थे, क्योंकि उनका मंदिर नाश कर दिया गया था और एक बड़े अत्याचार का सामना उन्हें करना पड़ा। और 2500 साल तक वो दूसरे देशों में ही घूमते फिरते रहे और फिर एक दिन में ही सन 1948 में इजराइल को देश बना देने की घोषणा की गई। और दोस्तों, ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक दिन में। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी की गई थी यशाया नबी के द्वारा, जहाँ पर बताया गया था कि एक ही दिन में इजराइल एक देश घोषित कर दिया जाएगा। हम पढ़ते हैं यशाया नबी की किताब, उसका 66 अध्याय, उसकी 8 आयत में। वहाँ पर ऐसे लिखा है, ऐसी बात किसने कभी सुनी, ऐसी बात किसने कभी देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण भर में ही उत्पन्न हो सकती है? और दोस्तों, वैसा ही बिल्कुल हुआ इजराइल के साथ, और इजराइल को एक ही दिन में एज ए कंट्री, एक देश के रूप में घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों, इंटरेस्टिंगली जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने भी यरूशलेम के साथ जो हुआ उसके बारे में भविष्यवाणी की थी। इन सभी चीज़ों की लिंक आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उन पर हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। और दोस्तों, यह भविष्यवाणी पूरी हुई थी 70 AD में, जब अन्य जातियों ने यरूशलेम पर अत्याचार किया और वहाँ के लोग तितर बितर हो गए, दुनिया भर में फैल गए थे। और दोस्तों, आज जो चीज़ें हो रही हैं वो सभी की सभी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। सभी चीज़ें क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि कैसे यहूदी और मुस्लिम्स के बीच लगातार एक लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। और रिसेंटली जो हुआ, हमास के द्वारा 5000 रॉकेट्स छोड़े गए। इजराइल में उनका भारी नुकसान देखा गया है, काफ़ी इजरायली लोग मर गए, बड़ी संख्या में लोगों का जीवन डिस्टर्ब भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर इजराइल भी वापस लड़ रहा है और ये लड़ाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, जकरिया नबी की किताब में हम एक और ऐसी भविष्यवाणी के बारे में पढ़ते हैं जो इजराइल के बारे में, खासकर यरूशलेम के बारे में की गई थी कि जब यदि कोई यरूशलेम पर हाथ उठाएगा, यरूशलेम को घायल करने की कोशिश करेगा, तो यहोवा परमेश्वर की ओर से वहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया दी गई थी। और ये हम पढ़ते हैं जकरिया भविष्यवक्ता की किताब में, इस प्रकार लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के नशा का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी होगी। और उस समय की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे
वे खुद ही घायल होंगे। इनफैक्ट यहाँ पर लिखा है वो बहुत ही घायल होंगे। सो यहाँ पर परमेश्वर ने जकरिया नबी के द्वारा भविष्यवाणी की कि एक ऐसा समय आता है कि जब कोई यरूशलेम को सताएगा, यरूशलेम को मैं इतना भारी पत्थर बना दूंगा कि जब कोई उसे अटैक करेगा तो लोग यरूशलेम के कारण बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होंगे और बहुत ही ज़्यादा घायल होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे चुने हुए वंश को, उन्होंने मेरे चुने हुए लोगों को उन पर हाथ उठाने की कोशिश की है। सो दोस्तों, ये परमेश्वर का वादा है कि जब चाहे पूरी दुनिया, तमाम जातियां इज़राइल के विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो जाएं, तब भी इज़राइल ही उन पर प्रबल होगा और वो सब घायल किए जाएंगे। और दोस्तों, हो सकता है कि इस समय जब ये युद्ध के हालात बने हुए हैं तो हो सकता है इज़राइल इसी समय में तीसरे मंदिर के निर्माण कार्य को भी शुरू करे, क्योंकि जैसे हम पुरानी वीडियोस में, पुरानी अपडेट्स में बात कर पाए हैं कि इज़राइल में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें रेडी हैं मंदिर के निर्माण के लिए और उन्हें एक मौका चाहिए। और हम जानते हैं कि जब तीसरे मंदिर का निर्माण होगा तो लड़ाइयों का होना तो उस समय भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि तीसरा मंदिर जब बनाया जाएगा तो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर भी युद्ध होगा, लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे। तो क्या इज़राइल इस समय में इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, ये सब तो हमें समय के साथ पता लगेगा। हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार चीज़ें कैसी होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, इन करंट हालातों को देखकर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर लग रही है कि परमेश्वर का आगमन हर दिन निकट आता जा रहा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बहुत निकट हैं। चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं और एंड टाइम में इज़राइल का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसलिए इज़राइल की ओर अपनी आंखें लगाए रखें कि आखिरकार इज़राइल पर क्या हो रहा है, इज़राइल के साथ क्या सिचुएशन बनी हुई है। और इज़राइल और बाइबल प्रोफेसी को एक साथ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी हम उस अंतिम समय की एक क्लियर पिक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। उस एंटी क्राइस्ट का आना, मसीह विरोधी का आना, वो देशों में शांति कराएगा। अब जैसे हालात बने हुए हैं वो आ सकता है और इन देशों के बीच में शांति कायम करा सकता है, और तब लोग कहेंगे कि यस, ही इज़ आवर मसाया, यही हमारा मसीहा है जो देशों में शांति उत्पन्न करा सकता है। सो दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स हैं, बहुत ही गंभीर समय में आज हम रह रहे हैं। इसलिए बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ना, इज़राइल के हालातों को देखना और इन सब चीज़ों को नोटिस करना कि चीज़ें किस प्रकार लगातार चेंज हो रही हैं, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है अंतिम समय में। और दोस्तों, जबकि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हम भी अपने पर्सनल जीवन के लिए याद कर सकते हैं। अपने जीवन को प्रिपेयर करें, प्रिपेयर योर लाइफ, अपने जीवन को प्रिपेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। और साथ ही साथ लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शांति बनी रह सके। दोस्तों, हम जानते हैं एक दिन सभी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि परमेश्वर ये सब चीज़ें आपकी मर्ज़ी के अनुसार हों और हम अपनी दुनिया में शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करें।